मुझे लग तो रहा था, पर अब विश्वास हो गया कि तू पक्का पागल है। डोंट वरी, यहाँ हम पागलों का इलाज भी करते हैं। सिक्योरिटी। ये सुनते ही विक्की और रोहित सोचने लगे कि सबसे बड़े पागल तो हम हैं, जो सनी के कहने पर इस रेस्टोरेंट में खाना खाने आ गए। वेटर के बुलाते ही रेस्टोरेंट के चारों कोनों से 4 पहलवानों जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स उनकी तरफ बढ़ते हैं। उन्हें देखकर रोहित, विक्की और तेजस के चेहरे का रंग उड़ जाता है, पर सनी के चेहरे पर कॉन्फिडेंस है, जिसे देखकर रोहित और विक्की को और ज्यादा डर लग रहा है। बहुत हो गया मजाक सनी, ये लोग बिना पैसे लिए हमें छोड़ेंगे नहीं। हम सबको अपने अपने घर फोन करना होगा और पैसे मांगने होंगे। इस अनाथ सनी का कोई है ही नहीं, ये किसको फोन करेगा? मुझे पहले ही पता था। नैना के हाथों रिजेक्ट होने का सदमा ये झेल नहीं पाया है और कुछ भी कर रहा है। तुम दोनों को जो करना है करो, मैं इस पागल के चक्कर में नहीं फंसने वाला। ये बोलते ही तेजस वहां से भाग जाता है। सनी चल यार, हम भी भाग लेते हैं। इन सिक्योरिटी वालों ने पकड़ लिया तो हमारी चटनी बना देंगे। चिल मार विकी, अभी तो हमें कुछ मीठा ऑर्डर करना है। बता क्या खाएगा? तुम लोग मार खाने वाले हो, वो भी फ्री में। ये कहते ही सनी बड़े स्टाइल से अपनी पॉकेट से डेबिट कार्ड निकालकर टेबल पर फेंकता है और बैंक में अपने पर्सनल मैनेजर को कॉल करता है और फोन स्पीकर पर डाल देता है। हेलो मिस्टर अविनाश, माय नेम इज प्रिया, आई एम योर पर्सनल अटेंडेंट। बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हाय प्रिया, मुझे चेक करना था कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं। श्योर सर, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आपको बताती हूँ। वेटर को यकीन था कि 1 मिनट के अंदर सनी का पोपट होने वाला है और सिक्योरिटी गार्ड्स तैयार हैं उन पर झपटने के लिए। पर तभी सर, आपके अकाउंट में 50 करोड़ रुपए हैं। 50 करोड़ सुनते ही वेटर के घमंड के 50 करोड़ टुकड़े हो जाते हैं और वो जल्दी से सिक्योरिटी गार्ड्स को रुकने का इशारा करता है, जो सनी, विकी और रोहित को कॉलर से पकड़कर उठाने ही वाले थे। विक्की और रोहित उन टॉयज की तरह लग रहे थे जिनकी बैटरी डेड हो गई। इस बार सनी वेटर से सख्ती से बोलता है, अपने मैनेजर को बुलाओ। जी सर। वेटर मैनेजर को बुलाने जाता है। विक्की, रोहित हैंग मोड से बाहर आते हैं। मुझे तेरा राज पता चल गया है। तू कोई सुपर हीरो है ना, दिन में गरीब रात में अमीर। जो चुप रह विक्की, क्यों पका रहा है? सनी सच बोल, क्या चल रहा है? इतने पैसे आए कहां से तेरे पास? तूने कुछ गलत तो नहीं किया ना? यारों वरी नॉट, ये मेरे अच्छे कर्मों का फल है। ये मेरे ही पैसे हैं, मतलब मेरे दादाजी के पैसे हैं। तेरे दादाजी के पास इतने पैसे कहां से आए? उनके पास हमेशा से थे, पर उन्होंने मुझसे बात छुपाई। वाई? डोंट नो, शायद उन्हें लगा कि आसानी से मिला हुआ पैसा मुझे आलसी और घमंडी बना देगा। हमारे कुछ क्लासमेट्स के एक्शंस को देखकर मैं उनका एंगल समझ सकता हूँ और शायद अब उन्हें लगता है कि मैं तैयार हूँ उनका वारिस बनने के लिए। पर उसके लिए मुझे उनके दिए हुए पैसों से कुछ पैसा बना के दिखाना होगा, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मुझे फिर से वही गरीबों वाली जिंदगी जीनी पड़ेगी। रोहित और विक्की बिना पलक झपकाए सनी की बात सुनते रहे। वे दोनों सनी के साथ साथ अपने लिए भी खुश थे। अद्भुत, अविश्वसनीय। मैंने तो ऐसा बस फिल्मों में होते हुए देखा है। सच बताऊं, मैं भी तेजस की तरह भागने का सोच रहा था। थैंक गॉड नहीं गया, वरना इकलौते अमीर दोस्त से हाथ धो बैठता आज। अबे नैना के बारे में सोच, जब उसे पता चलेगा कि सनी कंगला नहीं है बल्कि उसके पास बंगले हैं, तो उसका क्या हाल होगा? नैना का हाल जो होगा वो तो वक्त ही बताएगा। पर जब वेटर ने मैनेजर को बताया कि बाहर क्या हुआ है और कैसे सनी रेस्टोरेंट खरीदने की बात कर रहा है, तो मैनेजर के होश तोड़ गए और वो सनी को सीधा रेस्टोरेंट ओनर श्री विनोद मलिक के पास ले गए। मिस्टर मलिक एक खुश मिजाज पंजाबी हैं, जो हंसने, हंसाने और खाने खिलाने में विश्वास रखते हैं। वो खुद बहुत समय से इस रेस्टोरेंट को बेचना चाहते थे। मिस्टर मलिक ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उनकी बेटी की उम्र का लड़का
उनके साथ इतनी बड़ी डील करने आया है। सनी रेस्टोरेंट की डेली और मंथली रिपोर्ट्स पर एक नजर डालता है और तुरंत 3 करोड़ रुपए में मिस्टर मलिक से होटल खरीद लेता है। ये वही सनी है जिसके पास थोड़ी देर पहले तक खाने तक के पैसे नहीं थे और अब वो इतने बड़े रेस्टोरेंट का मालिक है और दूसरों को खाना खिला रहा है। मिस्टर मलिक सनी से हाथ मिलाते हैं और डील के लिए बधाई देते हैं। सच कहूं, अपने दूसरे कामों के लिए पैसों की जरूरत थी मुझे, पर मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आज अचानक एक 20-21 साल का लड़का आएगा और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। थैंक यू बेटा जी। नो, नॉट बेटा जी, आई विल कॉल यू मेहता साहब। सूट भी करता है तुम पर। थैंक यू वेरी मच मेहता साहब। मेंशन नॉट। आई थिंक आज का दिन ही कुछ खास है मिस्टर मलिक। जिसको जो चाहिए उसे वो मिल रहा है। सनी के हम्बल एटीट्यूड से खुश होकर मिस्टर मलिक अपने डेस्क के ड्रॉर से एक ब्लैक मेटल कार्ड निकालते हैं और उसे सनी की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, डील होने की खुशी में मेरी तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट। ये ग्लोबल इंटरनेशनल क्लब का वीआईपी कार्ड है। इससे पहले कि मिस्टर मलिक और कुछ बोलते, विकी जो इतनी देर से मिस्टर मलिक की हॉस्पिटैलिटी का फायदा उठाते हुए ब्राउनी और आइसक्रीम चाट के खा रहा था, ग्लोबल इंटरनेशनल क्लब का नाम सुनते ही एक्साइटेड हो जाता है और मिस्टर मलिक के हाथ से कार्ड स्नैच करता है। ग्लोबल इंटरनेशनल क्लब? सनी, इस क्लब की मेंबरशिप सिर्फ गुजरात की टॉप बिजनेस फैमिलीज को मिलती है। यहाँ एंट्री लेने के लिए सिर्फ रिच होना काफी नहीं है, बल्कि टॉप क्लास रिच फैमिली का हिस्सा होने की जरूरत है। करण और नैना को भी यहाँ एंट्री नहीं मिलेगी। सुना है यहाँ लोग गोल्फ और टेनिस खेलते हुए करोड़ों की बिजनेस डील्स क्रैक करते हैं। विकी उस कार्ड को ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई सुंदर नाजुक सी लड़की हो। मिस्टर मलिक कार्ड को विकी से बचाते हुए सनी को देते हुए कहते हैं, पगला है पर सच कह रहा है। इस क्लब से बहुत फायदा होगा तुम्हें। अब तो हमारा मिलना जुलना चलता रहेगा। मेहता साहब, बहुत काम करना है आपके साथ। यंग जनरेशन से बहुत कुछ सीखना है। वहीं बैठकर खाते पीते बिजनेस की बात कर लिया करेंगे। सनी थैंक यू कहते हुए कार्ड एक्सेप्ट कर लेता है और सोचता है कि अब उसे अपने विजिटिंग कार्ड भी छपवा लेने चाहिए। अगर क्लब में किसी ने उससे विजिटिंग कार्ड मांगा तो उसके पास होना चाहिए ताकि वो प्रोफेशनल बिजनेसमैन लगे। मिस्टर मलिक से डील क्लोज करके सनी, विकी और रोहित वापस अपने हॉस्टल आ जाते हैं। तेजस तीनों को सेफ एंड साउंड देखकर हैरान हो जाता है। विक्की और रोहित तेजस को उन्हें धोखा देकर भाग जाने के लिए कोसते हैं और बताते हैं कि कैसे सनी ने ऑन द स्पॉट पूरा रेस्टोरेंट खरीद लिया और अब सनी उस रेस्टोरेंट का नया मालिक है। ये सुनकर तेजस जोर जोर से हंसने लगता है। अबे हिप्नोटाइज कर दिया क्या तुम्हें इस सनी ने? अगर सनी उस रेस्टोरेंट का ओनर बन गया है तो मैं बॉलीवुड का टॉप हीरो हूं। जा सो जा, कल कॉलेज की कैंटीन में बर्तन धोने। रेस्टोरेंट का मालिक। तेजस सनी पर हंस रहा है और सनी भी तेजस पर बस इतना है कि सनी मन ही मन चुपचाप तेजस पर हंस रहा है। सनी खुश है कि उसे सही समय पर नैना की तरह तेजस का भी असली कैरेक्टर दिख गया। अब सनी का समय है इन सबको अपना कैरेक्टर दिखाने का। अगले दिन सनी विकी और रोहित के साथ कॉलेज में एंटर करता है। उसके चेहरे पर चमक और चाल में आत्मविश्वास है। आज का दिन बाकी लोगों के लिए एक आम दिन होगा, पर सनी के लिए खास है। वो बेचारे सनी से करोड़पति सनी बन चुका है। पर जैसे ही सनी क्लासरूम में एंटर करता है, उसे उसके क्लासमेट्स बेचारा बुलाकर चिढ़ाते हैं। लो आ गए मिस्टर हेयरपिन, बेचारे को कोई ब्रेकफास्ट करा दो यार। सारे पैसे तो उसने नैना के लिए गिफ्ट लेने में खर्च कर दिए होंगे। हिम्मत तो देखो इसकी। फ्रेंड बनने की औकात नहीं है और नैना का बॉयफ्रेंड बनने के सपने देख रहा था। नैना चुपचाप एक कोने में बैठकर सनी की बेइज्जती के लाइव मजे ले रही थी। सनी अभी भी चुप है, पर रोहित और विकी और चुप नहीं रह सकते थे। काश पैसे से अकल खरीदी जा सकती तो तुम सब ऐसी बातें नहीं करते। किसी को नीचा दिखाने से तुम कभी ऊंचे नहीं होते।
बल्कि और नीचे गिर जाते हो। अब तुम लोगों को पता नहीं है सनी कौन है। जब पता चलेगा ना तो सब बहुत पछताओगे। ये रहने दे विकी, इनकी बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी ये तो तोते पैरट हैं जो किसी और की जुबान बोल रहे हैं, और मैं उसके लेवल पर नहीं गिरना चाहता। ये कहते ही सनी अपनी सीट पर बैठने जाता है, नैना को इग्नोर करते हुए। आफ्टर ऑल कल उसे सबकी बातें चुभी क्योंकि वो सच में गरीब था, बेबस था। पर आज ये बेवकूफ बच्चे ये नहीं जानते थे कि उनकी पूरी नेटवर्थ भी मिलाकर वो सनी को मैच नहीं कर सकते थे। सनी के अकाउंट में 50 करोड़ नहीं, 50 करोड़ नहीं, 47 करोड़ रुपए अभी भी हैं। नैना को सनी का एटीट्यूड इरिटेट करता है। उसे पता है सनी इनडायरेक्टली उसे टॉन्ट कर रहा था। उससे ये बात बर्दाश्त नहीं होती और वो गुस्से से लाल सनी का रास्ता ब्लॉक करती है। What did you say? लेवल? तू लेवल की बात कर रहा है? इस कॉलेज के पियून का लेवल भी तेरे लेवल से बहुत ऊपर है, चंपू कहीं का। तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो नैना। फूल हो तुम सब। मैं बोल रहा हूँ कुछ मत बोलो, सब के सब पछताओगे। पछताएगा तो ये हाथ पे कटोरी लेके घूमता है पर सपने शहजादे होने के दिख रहा है। ये कुछ भी कर ले लाइफ में, इसका लेवल कभी नहीं बढ़ सकता। और ये अपना लेवल फिर कभी भूल ना जाए। आई विल मेक श्योर ऑफ दैट। विक्की और रोहित का बस चलता तो अभी के अभी वो सनी के फोन से सबको सनी का बैंक बैलेंस सुनवाते, पर सनी को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। पर तभी क्लासरूम के बाहर से एक लड़की की आवाज आती है। औकात की बात तुम ना ही करो तो अच्छा होगा नैना। ये सुनते ही सब उस आवाज की तरफ मुड़ते हैं और देखते हैं कि दिशा मलिक क्लास में एंटर कर रही है। दिशा मलिक दूसरे सेक्शन में पढ़ती है। वो कॉलेज की 3 सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक है और खूबसूरती और अमीरी के मामले में उसका रैंक नैना से ऊपर है। क्लास में जितने भी लड़के हैं सबकी सांसें दिशा को देखकर रुक गई हैं। उसकी एक झलक पाने के लिए क्लास से कॉलेज के गेट तक लड़कों की लाइन लगती है, पर वो ये नहीं समझ पा रहे कि कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की सनी को क्यों डिफेंड कर रही है। क्या वो ये सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि वो नैना को पसंद नहीं करती, या उसे सनी की असलियत का पता चल गया है? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए सुनते रहिए बेचारे सनी के बिलियनर बनने की कहानी, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।